दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फाइनली आज हरियाणा का चुनाव पूर्णतः संपन्न हो गया। आज हरियाणा में जो इतने दिन से जो चुनाव का चल रहा था माहौल, काउंटिंग के साथ चुनाव का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। आज काउंटिंग था और काउंटिंग में सभी लोग मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ सब लोग यही कह रहे थे। इवन एग्जिट पोल जितने भी निकाला गया था सब में एक ही रिजल्ट आ रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। कोई एजेंसी बता रही थी कि 55 जीतेगी, कोई 65 जीतेगी, कोई 70 प्लस जीतेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था उन एग्जिट पोल्स पे। आज थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा हूँ तो, और आज काउंटिंग भी है तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा इसके ऊपर एक अपना जो एनालिसिस है मैं कर देता हूँ। तो आप लोग के बीच चुनाव का जो परिणाम आया है उसको एनालिसिस करने के लिए मैं आप लोग के सामने आ गया हूँ। दोस्तों मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका था जिसपे मैंने ये कह दिया था कि इस चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। लेकिन बहुत सारे लोग को मेरा शायद वो एनालिसिस पसंद नहीं आया। सभी लोग मुझे मतलब कि जो कमेंट कर रहे थे वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें क्या पता है, तुम हरियाणा के हो ही नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। लेकिन जो मैंने एनालिसिस कर दिया सो कर दिया। मतलब कि ये तो वो बदला तो नहीं जा सकता है ना। जैसे एग्जिट पोल वाले ने एग्जिट पोल किया, अपने अपने विवेक से अपना जितना भी बुद्धि लगाकर एग्जिट पोल कर सकते थे किए, और उन्होंने अपना एक प्रिडिक्शंस लोगों के सामने, मीडिया के सामने रखा। अब वो जो एग्जिट पोल है वो फेल हो या पास हो, उसके बाद एक बार प्रिडिक्शन कर दिया तो कर दिया। वैसे ही जो मैंने एनालिसिस किया तो किया, उसके ऊपर वो एनालिसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं कोई इतना बड़ा पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं तो बिल्कुल आप लोग की तरह एक आम आदमी हूँ जो थोड़ा बहुत टीवी देखता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो माहौल को समझने का कोशिश करता हूँ। तो आज जब चुनाव परिणाम आए हैं तो आप देखिए, जैसे ही चुनाव काउंटिंग शुरू हुआ तो मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, बधाइयाँ मांग रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, उसके बाद पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मतलब कि सुबह 10 बजे तक जैसे ही उनका जो इनिशियल रुझान जो होता है वो दिखाना शुरू किया कि 70 प्लस में कांग्रेस आ रही है, उनका जो रुझान है, और बीजेपी को 15-16 सीट मिल रही हैं, तो दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे कि चलो इस बार कम से कम हारे गया। लेकिन 12 बजते बजते मतलब कि परिणाम जब थोड़ा बहुत सेटल डाउन होने लगा तो परिणाम बिल्कुल रिवर्स आ गया। कांग्रेस एक बार बीजेपी ने जो लीड बनाया उसके बाद वो लीड अंत तक वो लीड कंटिन्यू रहा। मतलब फिर कोई फेरबदल हुआ नहीं। बहुत सारे कांग्रेस के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे सुबह का ट्रेंड बदला दोपहर को, वैसे ही वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम तक वो ट्रेंड फिर बदल जाएगा, कांग्रेस के फेवर में चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फाइनली हुआ वही जो होना था। ये चुनाव कांग्रेस का चुनाव था, लेकिन कांग्रेस के हाथों में ये चुनाव जो है ना, बिल्कुल उनके हाथों में प्लेट में रख कर दिया गया था कि भैया ये चुनाव आपका है। लेकिन
कांग्रेस ने अपने खराब मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने अपना गुड़ गोबर खुद ही कर लिया। कांग्रेस को किसी ने हराया नहीं है, कांग्रेस इस चुनाव में खुद हारी है। जहां बीजेपी बेहतरीन मैनेजमेंट का नमूना पेश किया, यहां पर बीजेपी में कोई भी इंटरनल फाइटिंग नहीं थी पूरे चुनाव में। एक स्टेटमेंट सिर्फ एक अनिल विज साहब जो हैं वहां के होम मिनिस्टर होते थे, उनका पूरे चुनाव में एक स्टेटमेंट आया था कि इस बार अगर यहाँ की जनता चाहेंगी तो मैं सीएम बनूंगा। लेकिन हो सकता है कि उनको ऊपर से आदेश गया हो कि भाई जब तक चुनाव ना हो तब तक आप चुपचाप रहिए, अपने क्षेत्र में ध्यान दीजिए, और अगर आपको अपने क्षेत्र में कॉन्फिडेंस है तो दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। ये सब चीजें तब आएंगी जब आप जीतेंगे। और तो उन्होंने फिर वो इस चीज को समझ गए, सेंसिटिविटी को समझ गए कि अभी हमारा पहला उद्देश्य तो जीतना है। डिप्टी सीएम बनना है, सीएम बनना है, क्या बनना है वो तो जीतने के बाद पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस को शुरू से डे वन से इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि कांग्रेस को किसी भी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें शुरू से लग रहा था कि हुड्डा साहब को लग रहा था कि वो सीएम बनने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर उनको पूरा फ्री हैंड दे दिए थे। हुड्डा चाहे जिसे चाहें उन्हें टिकट दे सकते हैं। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी मतलब कि अच्छा से खेल रही थी, लेकिन फिर कुमारी शैलजा का आ गया एपिसोड आ गया। उन्हें लगा कि उन्हें पार्टी में जितना सम्मान मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है, जितना उनकी बातें सुनी जानी चाहिए वो सुनी नहीं जा रही है। उसके बाद फिर दलितों का महासम्मेलन होता है। वहाँ उन दलित महासम्मेलन में ये निर्णय होता है कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं बीजेपी के फेवर में होती चली गई। नरेंद्र मोदी की भी रैलियां चुनिंदा जगह पर ही डाली गई, और जहां जहां पीएम मोदी ने हरियाणा में कुल 4 रैली ही की, लेकिन उन 4 रैलियों का इम्पैक्ट पूरे हरियाणा में हुआ। हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी की बातों पर भरोसा किया। हरियाणा के लोग पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद दिया फिर से। हालांकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा चीज़ होता है, लेकिन हरियाणा के लोग ने, हर एक कास्ट, हर एक बिरादरी के लोगों ने पीएम मोदी का सपोर्ट किया, उनकी बातों पर विश्वास किया। उन्होंने जो नेतृत्व केंद्र में दिया है और अपने नेतृत्व में जो हरियाणा में जो नेतृत्व उन्होंने दिया है वो भी अच्छा काम किया है। तो अब देखिए 10 साल के शासन में विपक्ष ने आज तक बीजेपी के गवर्नमेंट पर एक भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा पाई, एक भी भ्रष्टाचार नहीं है। मतलब इतना नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट चलाना कोई आसान काम नहीं होता 10 वर्षों तक। हालांकि विपक्ष ने मुद्दे तो बहुत उठाए, किसान का, जवान का, पहलवान का, सारे के सारे मुद्दे उनके धराशायी हो गए। किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए किसानों ने भर भर कर वोट किए हैं। पहलवानों का इतना ड्रामा चला, लेकिन आज बीजेपी के सपोर्ट में जितने पहलवान हैं कांग्रेस के सपोर्ट में उतने पहलवान भी नहीं हैं। और फिर हरियाणा के जवानों को भी अग्निवीर के नाम पर काफ़ी बहकाया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें तरह तरह की गारंटी की मतलब कि लालच दिया गया। लेकिन हरियाणा के लोग से मैंने अपने खुद वीडियो में मैंने हरियाणा के लोगों से ये अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई लोग आप हिमाचल स्टेट का देख लीजिए, आप लोग पंजाब का देख लीजिए सिचुएशन क्या है, क्या आप लोग भी अपना स्टेट का वही चाहते हैं क्या? लेकिन मतलब कि लोगों ने मेरी भी बात सुनी, मैं तो ये मान के चलूँगा लोगों ने मेरी भी बात सुनी और उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया और
बीजेपी को पुनः एक बार लगातार तीसरी बार सरकार बनवा दी। इसी बीच क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, दुनिया के एकमात्र शिक्षित IITian ईमानदार, जेल से 6 महीना रह के आए हैं मुख्यमंत्री जी, वो चुनाव प्रचार में गए। केजरीवाल ने हरियाणा में भरपूर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपका लाल हूँ, मैंने आपका नाम रोशन किया है, ये किया है, वो किया है, ये सारे चीज़ें बोला। उन्होंने बोला कि जी मैंने दिल्ली में ये फ्री कर दिया, स्कूल अच्छा दे दिया, ऐसा हॉस्पिटल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हरियाणा के लोगों ने उसकी एक बात पर यकीन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में 0 सीट मिली है, 0। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। अगर बीजेपी से लड़ने में वो लोग रियली इंटरेस्टेड थे तो उन दोनों का अलायंस होना ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, ओवरऑल हार और जीत में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर बीजेपी और कांग्रेस का वोट अगर आप देखेंगे, मैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख रहा था, तो मात्र 80-85 हज़ार का वोट डिफरेंस था। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो जाता तो आम आदमी पार्टी कम से कम 1-1.5% वोट लाई है। अगर वो 1-1.5% वोट कांग्रेस को मिल जाता तो आज हो सकता है कि हालात कुछ और होते हैं। लेकिन हालात तो अब तो देखिए, जो एक बार गुजर गया तो उस चीज को वापस आप टाइम ट्रेवल करके जा नहीं सकते हैं उस चीज को ठीक करने के लिए। तो जो अब हो गया सो उसकी बात अब नहीं कर सकते हैं। अब हरियाणा का चुनाव फिर भी भूपेंद्र हुड्डा साहब निकाल लेते। कुमारी शैलजा जी बीच में आई थी और उन्होंने मतलब कि ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है, अब हमारा बात बन गया है, अब हम लोग सब साथ मिलके। लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं, महाज्ञानी पुरुष जो हैं राहुल गांधी, वो एक स्टेटमेंट दे दिए कि जिलेबी जो है फैक्ट्री में बनती है। देखिए, जिलेबी फैक्ट्री में बनती है ये या फिर हलवाई के यहाँ बनती है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बीजेपी ने कहा कि जिलेबी फैक्ट्री में बनता है, ये बेकार बातें हैं। आप यकीन मानिएगा, पूरा का पूरा कांग्रेस ये साबित करने में लग गया कि जिलेबी फैक्ट्री में बनता है। कहां कहां से फैक्ट्री में जिलेबी बन रही है उसकी फोटोग्राफ डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। मतलब कि अगर बीजेपी ने ये कहा कि नहीं बनता है तो उसको उस मुद्दे को वहीं खत्म कर देना था कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने अपने मूर्ख जो नेता है राहुल गांधी, उनकी बात को सही साबित करने के लिए सारे के सारे कांग्रेस महामूर्ख बनने के चक्कर में लग गए हैं। और ये सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ है हरियाणा चुनाव में। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ही अमेरिका में स्टेटमेंट दिया था कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, जब समय ठीक देखेंगे तब हम खत्म कर देंगे। इस इशू को भी कांग्रेस ठीक से काउंटर कर नहीं पाई। ऊपर से जलेबी वाला कांड और हो गया। तो इन सब एपिसोड ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वरना ये चुनाव तो कांग्रेस का ही था। बीजेपी तो पता नहीं कैसे जीत गई। आपने अभी देखा होगा, वर्ल्ड कप का T20 का वर्ल्ड कप था, इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल था। मतलब कि साउथ अफ्रीका रन चेस कर रही थी, तो मतलब कि काफी अच्छे तरीके से रन चेस कर रही थी। और एक समय ऐसा आ गया था कि 30 बॉल में 30 रन चाहिए था। मतलब हर किसी को लगने लगा था कि हर किसी को लगने लग गया था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। लेकिन उसी बीच मतलब कि भारत के गेंदबाज ने मतलब कि ऐसी बॉलिंग की कि साउथ अफ्रीका मैच वहां से हार गई। ठीक ये चुनाव हुआ है बिल्कुल इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल की तरह है।
पूरा चुनाव लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगा जीत जाएगा जीत जाएगा। फिर एक कांग्रेस के एक ऐसे बॉलर आते हैं राहुल गांधी, जो इतना ढीला बॉल फेंकते हैं, इतना बेकार बॉल फेंकते हैं कि बीजेपी छक्के पे छक्का मारकर ये चुनाव अपने नाम कर लेती हैं। इस चुनाव से तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जीता हुआ चुनाव हारना है तो राहुल गांधी इसके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लें। यहां पर जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है ये सिखाया जाता है, और नरेंद्र मोदी से सीखा जाना चाहिए कि हारा हुआ चुनाव कैसे जीता जाए। ये एक पूरे चुनाव से बहुत बड़ा आउटकम है। और पूरे चुनाव का एक और बड़ा आउटकम है अरविंद केजरीवाल, जो हर जगह मुंह उठाकर पहुंच जाता है और वहां भविष्यवाणियां करने लगता है, जैसे कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आया है कि जी हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, हमें इतनी ये होना चाहिए, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम ये कर देंगे, हम वो करके आए हैं। अरे भैया केजरीवाल, तुम जेल में रह कर आए हो, भ्रष्टाचार के आरोप में तुम जेल में रहे हो, तुम ये क्यों भूल जाते हो? और तुम कुछ नहीं करोगे, तुम फिर जेल जाओगे, यही तुम्हारी नियति है। तो दोस्तों, जैसा कि आज के लिए बस इतना ही मुझे कहना था। हरियाणा में चुनाव बीजेपी जीत गई है, शानदार जीत गई है, और इसके लिए पूरे बीजेपी टीम को, वहाँ के सीएम को, वहाँ के डिप्टी सीएम को, वहाँ के एक मंत्री को, वहाँ के बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, एक एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।